तो कल अपन ने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, ठीक है, ये वाली, इसको सेव करना भूल गए थे तो फिर वो कट हो गई थी, बट आपको समझ में तो आ गया ना ये बनती कैसे है पावर पॉइंट की फाइल। अब अच्छे से समझ गए होंगे आप, रेड कलर कैसे लगाया, यहाँ पर थीम कैसे लगाई, इस टाइप से, है ना। आज उसी के आगे अपन बात करेंगे। अपने पास एक पीपीटी बना हुआ है, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा तो इसलिए वो बना हुआ फाइल है, तो अपन वही देख रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जो बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, ये वाला बैकग्राउंड हमको तो मिला नहीं यहाँ पर, फिर यहाँ पर जैसे अभी फिलहाल में है ना, वो क्यों है उसका कारण भी बता देता हूँ। शायद वो अलग से लिया हुआ है ना, दिस प्रेजेंटेशन, यानी कि अलग से लिया हुआ है, वो इसमें नहीं था। तो ये हमने क्या करा, एक इमेज डाउनलोड करी। मैं आपको डाउनलोड करके भी बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। या तो पीपीटी थीम वगैरह, पीपीटी इमेज लिख देता हूँ मैं, है ना, बैकग्राउंड, ठीक है। तो थोड़ी अच्छी अच्छी इमेजेस आ जाएगी। आपको जो भी कलर ठीक लगे, जो फाइल ठीक लगे मेरे को बताना, बट जब डाउनलोड करो ना आप, तो उसकी क्वालिटी मस्त होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। यदि क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर होगी ना, तो फिर वो पावर पॉइंट में जब लगाओगे ना पीछे बैकग्राउंड में, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ये वाली फाइल, इसको देखते क्या सिस्टम है। इससे अच्छा एक और फाइल था भी, जस्ट ये फूल वाल लगाना, क्या जब शादी ब्याह हो कार्ड आर्ट बनाना ना, जब लगाना, ये क्वालिटी अच्छी दिख रही है ना इसकी, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा इजी काम है, आप राइट बटन प्रेस करना। यार दूसरा कोई सा करते हैं यार, है ना, ये ठीक लग रहा है, हाँ, इसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है ना। राइट बटन और यहाँ पर सेव एज, और डेस्कटॉप पर इसका लोकेशन, चलो डाउनलोड में रख लो, अच्छा है, डाउनलोड में रख लिया अपन, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर लगाने के लिए हमको सब पर लगाना, हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड और फॉर्मेट, ठीक है। बट यहाँ पर लगाओ तो एक पे लगेगा शायद, ट्राई करते हैं, ठीक है। डाउनलोड, और ये इमेज था, इसको ही करा, नहीं आएगा आएगा, एक पे आया ना, कोई बात नहीं। अब देखो, अब सब पे लगाना है, तो हम जाएंगे कहां पर, व्यू वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर स्लाइड मास्टर, क्योंकि हमको पता है स्लाइड मास्टर से क्या होता है, बैकग्राउंड, देन यहाँ पर जाने के बाद में फाइल, और यहां से आप सेलेक्ट कर लेना, ये देखो अब सब पे लगेगा, ठीक है। अब इसको कट करो, ये देखो सब पर दिख रहा है ना, सब पर अभी भी नहीं आया क्या, अरे सुनो सुनो, ये क्यों नहीं आया इसका कारण बताता हूँ। इनके सबके लेआउट चेंज है, समझ गए, इनके सबके लेआउट चेंज है। जैसे आप कंट्रोल एन करके एक नया फाइल लेते ना, ये हमने नई फाइल ले ली, अब इसमें लगाओ, इसमें 100% लग जाएगा, क्योंकि उसका लेआउट, क्योंकि जो वो प्रेजेंटेशन बनाई होगी ना, तो उसमें अपन ने वो चेंज ही रखा होगा, हाँ। और उस उधर से भी लग जाता, उधर से भी लग जाता वो, बट वो अपन ने करा है ना, इसलिए वो चेंज हुआ। ये देखो, जैसे ये लग गया ना सब में, कहाँ दिख रहे हैं, वो तो उधर वो वहां पे था ना, इसलिए ये देखो बढ़िया तो लग रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये वाला लेआउट वहां पर, क्योंकि सब सेम लेआउट नहीं थे, इसीलिए दिक्कत आई थी। अब इसको मैं कट कर दूं, है ना। अब इसमें हम आज लगाना सीखेंगे एनिमेशन वगैरह क्या होते हैं, है ना। डिजाइन वाला ऑप्शन आप समझ गए थे कल क्या हुआ था। डिजाइन वाले ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डिजाइन वाले ऑप्शन है। हम कोई से भी एक सेलेक्ट करते तो सारे उसमें एक जैसी थीम आ जाती, जैसे ये एग्जाम्पल ये आ गई, या फिर ये आ गई, या फिर जो भी है। जैसे मान लो अभी अपन ने रिसेंटली में यूज करी थी ना, वो कहाँ पर गई, ठीक है, ये इस टाइप से लगा लो। तो ये अपन ने क्या करा, ये थीम ले ली। इसके बाद में यहाँ पर जाने के बाद में जैसे आप जाओगे, यहीं पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन आएगा, यानी कि स्लाइड को आप रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, जैसे पोर्ट्रेट कर दिया। बट ये पोर्ट्रेट करने के बाद में जैसे F5 प्रेस करोगे ना, तो आपको इस टाइप से दिखेगी, देखो, है ना, सीधी स्क्रीन दिख रही है। अभी वो कैसे आ रहे हैं, उसमें एनिमेशन लगे हुए हैं, वो बाद में समझना आप, ठीक है, वो तो मैं समझाऊंगा। पर इसको हम कहीं पे रखेंगे, लैंडस्केप में, क्योंकि वो फुल स्क्रीन पे हमको दिखना चाहिए। इसी के जैसे बाद में ऑप्शन आता है इसमें पेज सेटअप का, है ना। तो आप पेज सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन है, आप जितना चाहो उतना इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। पर मेरे हिसाब से उसको कस्टम पे रहने दो, उसका साइज जो है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि वो फुल स्क्रीन पर दिखेगा आपको। फिर बैकग्राउंड का ऑप्शन तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, है ना। बैकग्राउंड का ऑप्शन क्या है, जैसे इसमें और कोई सा कलर दे दिया अपन ने। इसी के बाद में ऑप्शन आता है ट्रांजिशन, और एक होता है एनिमेशन। अब ये ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है,
इसको समझते हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात करूं कि पावर पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, तो स्लाइड है ये, है ना। जब स्लाइड को एनिमेट करना हो, जब स्लाइड को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर कन्वर्ट होना है या स्लाइड को देखना है, तो स्लाइड में हम हमेशा यूज करेंगे ट्रांजिशन का। किसका? ट्रांजिशन का। और एनिमेशन किस पर लगते हैं? इमेज पर। जैसे आपने सेव लगा दिया, टेक्स्ट लगा दिया, तो उस पर क्या लगेंगे? एनिमेशन। मतलब लगने का मतलब ये है कि जब अब शो होता है ना आपके सामने, तो कैसे आना चाहिए? डायरेक्ट एकदम से आ जाए, या लेफ्ट साइड से आ जाए, राइट साइड से आ जाए, घूम के आ जाए वो, या फ्लाइंग टाइप से उड़ के आ जाए, है ना, जैसा भी हो। तो जब टेक्स्ट वगैरह में आप लगाओगे, या इमेज वगैरह या सेव वगैरह में लगाओगे, या क्लिप आर्ट में भी लगाओगे, ठीक है, स्लाइड को छोड़ के जितने भी आप चीजें में लगाओगे, उनको देखने के लिए जो एनिमेट करोगे उनको, उसके लिए हम लगाते हैं एनिमेशन। और ओनली फॉर स्लाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्रांजिशन। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, तो अब स्लाइड आपको चलता हुआ दिख रहा है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, अब देखो स्लाइड आपको चलता हुआ दिख रहा है। ये किस पर लगा है? स्लाइड पर। अब देखो, जैसे सबसे पहले हमने सोचा ये माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस स्लाइड कैसे आना चाहिए, तो हमने बोला स्लाइड हमारे पास इस टाइप से आना चाहिए। ये स्लाइड ऐसी खुल जाएगी आपके पास। अब खुलने के बाद में या ओपन होने के बाद में डायरेक्ट आप माखनलाल को देखना चाहते हो, या उसका नाम आपको धीरे धीरे से आना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि भैया पहले स्लाइड आ जाए, फिर नाम आ जाए, अलग अलग नाम आना चाहिए, मतलब आराम से आना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, ऐसे डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें ये काम नहीं करेंगे, अब ये लगाओगे तो ये स्लाइड उस पर लगेगा, ठीक है, समझ गए। अब हमको कहाँ जाना पड़ेगा? एनिमेशन। वेरी गुड, एनिमेशन पर गए। अब यहाँ पर एनिमेशन के आप एरो पर क्लिक करोगे तो आपको 4 प्रकार के एनिमेशन दिख रहे हैं। जैसे इसके अंदर ये इतने पूरे, इसके अंदर इतने, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे पहला क्या है? इंट्रेंस। तो इंट्रेंस के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और भी मिल जाएंगे मोर पर जाओगे तो आप, ठीक है। इम्पेथिस पर जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। एग्जिट पर जाओगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और इसको स्क्रॉल करना, यहाँ पर क्या लिखा है? मोशन पाथ। मोशन पाथ पर जाओगे तो और सारे मिल जाएंगे। अब ये सारे एनिमेशन अलग अलग टाइप से काम करते हैं, अलग अलग से लगते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे क्या? इंट्रेंस एनिमेशन। इंट्रेंस, भैया इंटर हो जाओ, इंटर हो जाओ, आ जाओ, मतलब इधर आना का बोल रहे हैं ना अपन, इंटर करना है। हाँ, नहीं नहीं, बिना इंटर के भी आ जाएगा, बिना इंटर के भी आ जाएगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इंट्रेंस का मतलब ये कि जब आपके सामने कोई सा भी एनिमेशन इंटर होगा तो वो कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला, पहले हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, माखनलाल को। अब हम लगा रहे हैं इस टाइप से, जैसे ये लगा दिया, तो आप देखो ये नाम बाद में शो हुआ कि नहीं हुआ? पहले अब स्लाइड अलग शो हो जाएगी, ये नाम अलग शो हो जाएगा, जैसे आपने ये करा। ये देखो, ये ऑटोमेटिक आया। ऐसे बहुत सारे हैं आपके पास, ये देखो, ये फ्लाइंग वाला है, ऊपर से उड़ के आता है ऐसा, है ना। ये देखो इस टाइप से, ये मतलब आप अलग अलग टाइप से कर सकते हो। अच्छा, जैसे आपने फ्लाइन ले लिया, अब आप सोच रहे हो नीचे से नहीं आना चाहिए, ऊपर से आना चाहिए, तो यहाँ से इफेक्ट दे दो, जैसा आ जाएगा, ये देखो टॉप से जाएगा, ठीक है, मतलब समझ गए ना। ये घुमाने का, उसको रोटेट करने का। पर मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, ये इस टाइप का बढ़िया है या इस टाइप का बढ़िया है? नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये ठीक है ना, तो अपन ने ये ले लिया। और फिर इसमें भी बहुत सारे डिजाइन है, समझ गए, ठीक है। तो अपन ने ये लगा दिया। फिर इसके बाद हरदा आना चाहिए भैया, हमने बोला, तो अब ठीक है, हरदा भी थोड़ा इधर ले लो मार्केट में, है ना। और यहाँ पर कोई सा भी एक लगा दो, जैसे आपने ये लगा दिया, तो पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, क्योंकि आपने बाद में लगाया। अब सर हमको कैसे पता लगेगा? चलो हमने तो नहीं लगाया, या फिर लगाया भी तो हम भूल गए। तो यहाँ पर एक लिखा है, यहाँ पर 2, मतलब एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, ऐसे सब आएंगे। जैसे अब लाइन लाना है आपको, पर पहले लाइन लेके आना था हमको, है ना। तो हम ये लाइन पर क्लिक करके आप कोई सा भी एक एनिमेशन लगा दो, जैसे ये लगा दिया आपने, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, और इसके बाद में ये आना चाहिए 4 नंबर पर, है ना। अब एक दिमाग से सोचना, सबसे पहले क्या आना चाहिए, खुद बताओ, है ना। देखो ऊपर से भी मतलब नहीं है, पहले अपन लाइन लेके आएंगे बढ़िया, फिर नाम आएगा तो अच्छा लगेगा। बट अपन ने कितने नंबर पर कर दिया उसको? तीसरे नंबर पे। जैसे प्ले आप करो यहीं कहीं, जैसे प्ले कर लो यहीं कहीं, देखो ये माखनलाल आया, फिर हरदा आएगा, और फिर लाइन आएगी। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज कैसे करते हैं, इसको डिलीट कर दो यार, है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। हम इसके लिए, ये क्या लिखा है, एडमिन पेन, इसको एडमिन पैनल बोलते हैं, ठीक है, एनिमेशन पैनल, सॉरी, है ना। एनिमेशन पर गए, ये कितने नंबर पर है? इसको कहाँ ले जाना है?
तो आप ये 3 नंबर पर क्लिक करो, ये जितने लगे रहते हैं ना वो सब यहाँ दिखते हैं, समझ गए, यहाँ दिखते हैं। इसको उस पर क्लिक करके ये है ना शिफ्ट करने का, रीऑर्डर एक नंबर पर लेकर। अब जो एक वाला था वो कहाँ चले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, समझ गए। अब इसको प्ले करके देखो, अब कितना बढ़िया लग रहा है। कहीं ये देखो, पहले लाइन आई, फिर नाम आया, फिर ये आया, समझ गए। अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि अब हमारे पास सेकेंड वाली स्लाइड आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो एनिमेशन आपको अलग अलग ही लगाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं इसमें जो मैंने एनिमेशन लगाया वो सेम स्लाइड में ओपन हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। और वो पॉसिबल कब होगा, जब स्लाइड सेम होगी, लेआउट सेम होगा। तो यहां से एनिमेशन हम कैसे लगाएंगे, पहले स्लाइड मास्टर लेके आएंगे और फिर स्लाइड मास्टर पर लगाएंगे। बात समझ में आ गया आपको, तो सेम एनिमेशन भी अप्लाई हो जाएंगे। बट हर कंडीशन में आप सेम चीजें नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हमको देखो इसमें कुछ अलग क्राइटेरिया है हमारा, इसमें कुछ अलग क्राइटेरिया, तो ये तो सब हमने अलग अलग से लिए ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पर पॉसिबल होता, ठीक है, तो हम क्या सोच रहे हैं, पॉसिबल होता तो अपन क्या करते, वहां पर जाकर स्लाइड मास्टर पर जाकर सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करते। बट अभी हमारे पास अलग है तो हम अलग देख रहे हैं, वो वाला भी देख लेंगे अपन, ठीक है। फिर हम सेकेंड स्लाइड पर आए। अब जब आपको देखो, आपने जैसे ये वाला लगाया था ना इस टाइप का यदि आपको यही वाले ट्रांजिशन सब में अप्लाई करना है, स्लाइड की थीम कोई सी भी उससे मतलब नहीं है ना, लेआउट कोई सा भी उससे मतलब नहीं, पर यदि ट्रांजिशन किस में लगते हैं, स्लाइड में। ट्रांजिशन यदि तुमको सेम लगाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन देता है अप्लाई टू ऑल का, अप्लाई टू ऑल करा। देखो अब यहाँ पर क्लिक करो तो भी यही दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करो तो भी यही वाला सेलेक्ट दिख रहा है, समझ गए। यानी कि जब हम ट्रांजिशन लगाना चाहते सब में एक जैसा तो भी हम लगा सकते हैं, और अलग अलग लगाना तो उससे क्या करें, तो सब पे अलग अलग क्लिक कर दो, इस पे क्लिक करके ये लगा दो, इस टाइप से ये लगा दिया आपने अभी फिलहाल में, है ना। अब देखो इस पे ही आ गया, इस पे आ गया, और फिर डबल से इस पे आ गया, समझ गए। तो ट्रांजिशन आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। फिर देखो ये हमने इसको सेलेक्ट करा, या तो पूरा सेलेक्ट कर लो आप, या अलग अलग सेलेक्ट कर लो हमने। और फिर ये, अब ये क्या है, ये ऐसे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नहीं वो तो दिख रहा है, पर मतलब ये कहाँ से लिया होगा ये बताओ आप। हाँ इंसर्ट से कहाँ से लिया होगा, नाम पूछ रहा हूँ ना। हाँ स्मार्ट आर्ट, ठीक है, स्मार्ट आर्ट से लिया होगा ना, वेरी गुड। तो स्मार्ट आर्ट हो मतलब स्लाइड को छोड़कर कुछ भी हो, इसमें क्या लगेगा, शो करने के लिए क्या लगेगा यार बताओ, अपना ये लगेगा ना एनिमेशन। तो एनिमेशन पर क्लिक करा, फिर एनिमेशन लगाया कोई सा, ये देखो इस टाइप से एनिमेशन आ रहा है, पर वो मजा नहीं आ रहा है। ओ भैया, अरे यार ये तो पागल बना रहा। क्या, अच्छा इसको शो करके देखते कैसा शो हो रहा है। बहुत बेकार लग रहा है वो, है ना। वो ऐसा क्यों हो रहा पता है, वो हैंग हो रहा है। प्ले करो, प्ले 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 प्ले। अच्छा इसके मोर वाले ऑप्शन पर जाते हैं, इसके मोर इफेक्ट पर जाना, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिले ना, ये ग्रीन ग्रीन वो पूरा वही है एंट्रेंस वाला, इस पे क्लिक कर दिया, हो रहेगा कुछ, अरे चल नहीं रहा यार जोरदार। चलो यही रख लो अभी तो, हाँ ये ठीक है ना। पर इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा तेज नहीं होगी, तो इसकी स्पीड स्लो करने के लिए इस पे राइट बटन और टाइमिंग। आप बताओ टाइम को बढ़ाऊं कि कम करूं, तुम घर से आते हो तो कोई 1 घंटा लगता है यहाँ पे आने में 10 किलोमीटर की स्पीड से। मैंने तुमको बोला 1 घंटे में, आधा घंटे में आना, तो गाड़ी को और धीरे चलाओगे ज्यादा तेज चलाओ, खुद बताओ। मतलब टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अरे नहीं समझ में आया, टाइम अपन ने कम, मैंने बोला टाइम बढ़ाएंगे तो, अब मैंने बोला 1 घंटे में आ रहे थे ना, 2 घंटे में आओ, तो 20 की स्पीड पर चलाओगे तो आप तो जल्दी जा जाओगे ना। तो मैंने आपको बोला कि 2 घंटे में आना, तो मतलब 10 की स्पीड से चलते थे तो आप 5 की स्पीड से ही चलना, समझ गए। टाइम जैसे ही हम बढ़ाते हैं वैसे स्पीड कम हो जाती है। हमको यहाँ पर क्या करना है, स्पीड को कम करना है, तो टाइम को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। आपने बोला भैया 5 सेकंड 0.5 सेकंड में चल रहे थे, अब एक काम करो तुम आराम से आओ 5 सेकंड में, ये लो अब बढ़िया आराम से, बहुत ज्यादा आराम से नहीं जाएगा, हाँ ठीक है, ये आराम से समझ गए।
टाइम बढ़ाओगे स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड ज्यादा बढ़ाना है तो टाइम को कम। ठीक है, ये हमने करा और स्लाइड हमने सेम लगाई है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये ड्यूरेशन लिखा ना, यहाँ पर 5 लिखा है ना, ये 0 0 रहता है, पर ये पहले से बना हुआ था इसमें। यदि ये 0 0 हुआ, ठीक है, ये जो आपका वो है क्या बोलते हैं इसको, ये स्लाइड जो है यहाँ पर यदि 0 0 हुआ, ये स्लाइड में यदि ये 0 0 हुआ या कुछ भी मतलब 0 0 हुआ ना, तो यहाँ पर जो आप स्लाइड शो कर रहे थे ना, सॉरी ये नहीं है, ये वाली, ये ड्यूरेशन काई की है, स्लाइड को शो करने की, स्लाइड आराम से आना चाहिए या स्पीड से आना चाहिए उसका। और ये जो लिखा है ना, ये यदि ये टाइमिंग नहीं होगा, 0 होगा, तो हमको हर बार इंटर प्रेस करना पड़ेगा, जैसे देखो, है ना। और आपने अप्लाई टू ऑल कर दिया, समझना बात को ध्यान से। अब सेकेंड वाले पर भी जाओ, अब देखो मैं इंटरवल में F5 से क्या होता है, प्रेजेंटेशन शो होता है, मैंने F5 से प्रेजेंटेशन शो करा, ठीक है। अभी क्योंकि अप्लाई टू ऑल कर दिया था ना एक बार, इसलिए हो गया। नहीं वो टाइमिंग डाला हुआ था ना वहां पर, एक बार यदि आप कोई सा यहाँ पर टाइमिंग डाल देते हो, ठीक है, यहाँ पर देखो इस पर क्लिक करा है ना, इसको हटा दो। अब देखो F5 प्रेस करो, अरे यार फिर भी आ गया, वो एक बार क्लिक है ना उसमें पहले से लगा हुआ है इसलिए। हाँ अब देखो नेक्स्ट स्लाइड आ गई ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने वहां पर ऑप्शन वो बंद कर दिया था। अब मेरे को इंटर वाले बटन प्रेस करना पड़ेगा, ये आ गया इंटर वाले बटन। जितनी बार इंटर बटन प्रेस करूंगा उतनी बार ये नई नई चीज आती जाएगी, समझ गए। यानी कि ऐसा नहीं लाना, हमको इंटर वाले बटन प्रेस नहीं करना है, आप सिंपल सा, हाँ ये देखो ये इसमें ये था और इसमें अलग था ना, इसलिए ये इस पर क्लिक करके इसको हटाना था और अप्लाई टू ऑल करना था, फिर सब पे सब सेम हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर शायद शो नहीं होता वो। हाँ अब नहीं हुआ ना शो, अब इंटर वाले बटन प्रेस करो, ये समझ गए। तो हमको क्या करना है, ये ऑन माउस क्लिक, मतलब आप क्लिक करोगे तब शो होगा, नहीं हमने इस पर क्लिक करा, आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऑटोमेटिक चलेगा। अब देखो F5 प्रेस करा, अब ऑटोमेटिक चलेगा, मेरे को आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं, समझ गए। ये देखो ऑटोमेटिक आ रहा है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड शो हो रही है। ये देखो ये स्लाइड वो ऐसा जो गया ना, वो अपन ने किस पे लगाया, स्लाइड पे। अब जो आएगा वो किस पे लगाया अपन ने, इसमें वो आने वाला है ना स्मार्ट आर्ट, उसमें लगाया कि नहीं लगाया अपन ने, लगाया था अपन ने। हाँ इन पे नहीं आया ना, इन पे नहीं आया, वो पहले वाले पे करके अप्लाई टू ऑल कर देना था। अब सब पे आ गया, अब शो होना चाहिए मेरे हिसाब से F5, ठीक है। अब ये बेसिक चल रहा है ना, अभी कोई साउंड आउंड नहीं लगाया हमने, साउंड लगाना भी सीखेंगे कल से। ये सब कहां से लिए हैं, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट पे जाना, ढूंढना, मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे आपको स्मार्ट आर्ट पे मिल जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पे गो। और जैसे ये वाला देखो, ये सब गोल गोल भी मिलेगा कहीं ना कहीं, ये तो ये मिल गया, ये है, ये ताया, यहाँ पर एक और ले लेना, इधर कॉपी पेस्ट कर लेना, इधर आ जाएगा, ठीक है। ये और यही बनाना, मैं इसको भी फोटो PDF भेज दूंगा आज तुमको। उसके बाद में ये वाला यही कहीं होगा, ये है, ये वाला ये है ना, समझ गए। इंटर वाले बटन प्रेस करना और आ जाएंगे। और ये वाला क्या है भैया, ये मन से बनाया हुआ है शायद, ये इन पे क्लिक कहाँ है, ये रुक जाओ रहा, ये हाँ ये सही 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 बात है ना। अभी इसमें छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें 3 है, आप जब ज्यादा लोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में
ये वाला भी कहीं ना कहीं यहीं पर कहीं मिल जाएगा। नहीं नहीं, है तो उसी का, क्योंकि उसी में से लिया होगा, और कहाँ से अलग से थोड़ा बनाएंगे, वो तो ढूंढना आप मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो जाएगा कहाँ पे। और दूसरा लगा लेना, ऐसी कोई जरूरी नहीं वही वाला लगाए, हम तो बहुत सारे लगा सकते हैं और भी। ठीक है, ले लोगे आप ऐसा इस टाइप से और लगा के देखना है ना। तो ये समझ में आ गया अपन ने आज ये। और याद रखना अभी अपन ने बस जो एनिमेशन में अभी यूज किसका करा है, इंट्रेंस का। अब ये इम्फेथिस और एग्जिट और मोशन पाथ कहाँ लगेगा वो देखेंगे। देखो जैसे प्रेजेंटेशन शो करा आपने, ठीक है, तो जब प्रेजेंटेशन शो करने के लिए हम कोई से एनिमेशन अप्लाई करते हैं, तो जब प्रेजेंटेशन को हटाना है तब भी तो हम एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं ना। तो हटाना होगा उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, एग्जिट। एग्जिट है ना, बाहर, एग्जिट है ना बाहर, तो गेट के बाहर लिखा रहता है ना एग्जिट, मतलब इधर से उसको पुश करो उधर चले जाओ। ठीक है, सेम वही की चीज है, कोई अंतर नहीं है। जब आप लेके आओगे तो उसके लिए अपन इंटेंस लगाएंगे, और जब जाएगा वो तो उसके लिए हम लगाएंगे क्या, एग्जिट। बाकी मोशन क्या होता है, मूव करना किसी भी चीज को, मोशन वाला वहां पर यूज करेंगे अपन। जैसे अभी मैं वैसे ही समझा देता हूँ, बट मैं उसको कल अच्छे से बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमको अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, अभी देख लो आप। जैसे क्लिप आर्ट में आप जाओ, क्लिप आर्ट कहाँ गया, और यहाँ पर एक कार की फोटो ले लो, एनिमल की ले लो, चलो ठीक, ये ले ली एनिमल की, ये ले लिया, शेयर ले लिया, यहाँ पर लिया है ना, साइज यार कहाँ गायब हो गया भैया, ये है, इसको थोड़ा इधर ले गया, ये चलता होगा है ना। अब हम चाह रहे हैं कि किधर जाएगा, तुम बताओ, ये लेफ्ट साइड है राइट साइड जाएगा, तो इसमें हम एनिमेशन अप्लाई कर देंगे, ये वाला मोशन पे जाके कोई सा भी ये लाइन वाला ले लेना, ऐसा नीचे चलेगा, पर वो नीचे तो नहीं जाएगा, वो तो साइड में जाएगा ना। इसको उठा के ऐसा और ऐसा ऐसा लंबा कर दो, समझ गए। अब देखो ये प्ले करो, फिर वो तो जाएगा जाएगा, समझ गए। ये मूव करने के काम में आते हैं, है ना। और मूव वाली कोई सी चीज लाएंगे अपन कल, जब समझ में भी आएगा आपको अच्छे से, इसीलिए। ठीक है, समझ गए, चलो बढ़िया। तो आज के लिए अपन खत्म करते हैं इसको।